बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। PNN न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुक करते खबरों का खबर शामिल करते हैं मरी से, जहाँ पर नुमाइंदा PNN न्यूज़ मेहरान गुलजमान अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मरी आगा ज़हीर अब्बास शराजी की सरबराही में जीगा गली बाजार से मुतलका खोखा मालकान को अलाट की गई जगह एक्सप्रेस वे डन्ना और मसियाड़ी चौक का विजिट किया गया। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मरी कैप्टन रिटायर्ड शहरियार शराजी, चीफ ऑफिसर मरी मलक हसीब, इंस्पेक्टर अनाब अब्बासी, ताहर अब्बासी और मरकजी अंजुमन ताजरान मरी के सदर सहराब अब्बासी, नायब सदर राजा जाहिद इस्माइल, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शाहद मुमताज़ अब्बासी और जीगा गली के मुतासरीन खोखाजात के मालकान में मौजूद रहे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मरी कैप्टन रिटायर्ड शहरियार शराजी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मरी के प्लानिंग ऑफिसर समीउल्लाह नियाजी, डिप्टी कमिश्नर मरी को एक्सप्रेस वे ढन्ना में खोखाजात और मसियाड़ी चौक की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। खबर शामिल करते हैं फूलनगर से। नुमाइंदा PNN न्यूज़ मोहम्मद अदनान की रिपोर्ट के मुताबिक फलाह इंसानियत ब्लड बैंक फूलनगर और नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम तीसरा सालाना ब्लड डोनेशन कैंप निजी मैरिज हॉल में लगाया गया, जिसमें शहर और गिरदोनवा से सैकड़ों अफराद ने थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेट किया। ब्लड डोनेशन कैंप में फूलनगर शहर की सियासी समाजी शख्सियात समेत मकामी सहाफ़ियों और ताजरों ने भरपूर शिरकत की और ब्लड डोनेट भी किया। इस मौका पर फलाह इंसानियत फाउंडेशन और नूर फाउंडेशन के मेंबरान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी करते हुए कहा कि हम सबको चाहिए कि इंसानियत की खातिर थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों की जान बचाने के लिए इस तरह के कैंप जगह जगह लगाएं, ताकि लोग अपने प्यारों को थैलेसीमिया जैसे मर्ज से बचा सकें। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। राउत तहीद अली की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर डे के मौका पर मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गई। रैली में ज़िले इंतजामिया के अफसरान समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर बख्तियार काकी चौक पर एहतमाम पजीर हुई। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर मारिया तारक ने की। ज़िला इंतजामिया के अलावा मरकजी जमात अहले हदीस पाकिस्तान, मरकजी मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी ने भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली। शुरा ने हाथों में कश्मीरी परचम और बैनर्स थामे रखे थे। रैली के शुरा का कहना था कि कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मज़ालम नाकाबिले बर्दाश्त हैं। भारत फौरी तौर पर कश्मीरियों पर मज़ालम बंद करे। कायदे आज़म ने कहा था कश्मीर पाकिस्तान की शारक है, कश्मीरियों की आज़ादी इनका बुनियादी हक है। हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं और हर फोरम पर कश्मीरियों के हक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। तमाम आलम इस्लाम को कश्मीर की आज़ादी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हाँ भी शामिल करते हैं पाकपतन से। हमारे रिपोर्टर राउत तहीद अली की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन में जारी जाली ज़रई अद्वियात का धंधा न रुक सका, किसानों की फसलें तबाह होने लगी। पाकपतन के नवाही गाँव होता में सल्फर डालने से मुतअद्दिद किसानों की दर्जनों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। किसानों के मुताबिक सल्फर जाली था, जिससे मतलूबा नताइज नहीं मिल सके, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर अशरफ का कहना है कि सल्फर तैयार करने वाली कंपनी भी नॉन रजिस्टर्ड है, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर का 35 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। किसानों का मुतालबा है कि इंतजामिया नोटिस ले और नॉन रजिस्टर्ड कंपनियों के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन किया जाए। हमारा नुकसान एग्रीकॉम की दवाइयाँ अस्सलाम वालेकुम जी। मैं एक छोटा जिहा जिमीदार आ। 15 एकड़ का मेरी मनसूरे पुराने थाने के नाल चक मनसूरा, उत्थे मेरा रकबा है। तो हाजी स्प्रे सेंटर के नाल मेरा राबता होया है। इन्होंने कहा कि साडा सल्फर पाओ। ठीक है ना जी। आ सल्फर इन्हों असीं पाया, सल्फर 2 नंबर है एग्रीकॉम का जी। ठीक है ना जी। उस तो बाद इन्होंने जो इन्होंने को लैके असीं पा लिया कि अपनी फसल नूं, ये साडे को 10 दिन बाद मैं इन्हों बुलवाया है कि आओ भाईजान फसल चैक करो आके। ये जी मेरी टाल मटोल करते रहे ने। अज आने सवेरे आने कि कंपनी का बंदा असीं सुलवाने एग्रीकॉम का सेल अफसर जिहड़ा है। उड़ीक के मैं इन्होंने आख्या भाई बंदा नहीं आ रहा है, इन्हों आके चैक करो। ठीक है ना जी। अगे फसलों का रेट कोई नहीं है, भी फसलों का रेट कोई नहीं है। साडी वज़ीर आज़म दे नाल जिहड़ा है अपील है कि साडा जिहड़ा नुकसान का उजाला किया जाए। मैं तो अगे खत्म हो गया, तो हुण ये जिहड़ा 30 बैग लए ने, ये 2 नंबर निकले ने। असीं किहड़े पासे जाइए? सानू जिहड़ा है कि लिहाजा इंसाफ दिता जाए। चक नंबर 13 के भी रहायशी हाँ मैं। ते मैंने 20 किले रकबा लिया ठेके ते मैं जी हाजी स्प्रे सेंटर पे आया, उतो मैंने सल्फर लिया, लेकिन सल्फर 2 नंबर निकला। मेरी फसल का नुकसान होया, लिहाजा मेहरबानी की जाए, मेरे नुकसान का उजाला किया जाए। जी, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। मैं चक होता ज़िला पाकपतन का रहायशी हूँ।
میری हाजी स्प्रे सेंटर के नाम से शॉप है। मैं लाइसेंस होल्डर हूँ, मैंने लाइसेंस लेकर काम किया हुआ है। मैंने एग्रीकॉम कंपनी के साथ काम किया है और मैंने उन पर एतमाद किया और मैंने तमाम फार्मर को इनकी दवाई है, ये सल्फ़र है, ये इस्तेमाल कराई, जिसका रिज़ल्ट मुझे नहीं मिला और फार्मर की फसल को बहुत नुकसान हुआ। जब मैंने बावसूख वज़ाय से पता किया तो इनका सल्फ़र नॉन रजिस्टर्ड था। तो मैंने इनके सिविल अफसर से सर को कॉल की कि भाई मेरे फार्मर का बहुत नुकसान हुआ है, आए और इनकी फसल को देखें। तो इन्होंने टाल मटोल कर दी और किसान के नुकसान का अज़ाला भी नहीं किया। मैंने इनके साथ 35-40 लाख का बिज़नेस किया है, मेरा बहुत नुकसान हुआ है और मेरे किसान का भी बहुत नुकसान हुआ है। मेरे फार्मर और मेरे किसान के नुकसान का अज़ाला किया जाए और कंपनी एग्रीकॉम इनकी तमाम जो प्रोडक्ट हैं वो 2 नंबर हैं। इनकी जिंक का सैंपल अनफिट आया है और इनकी जो एनटाश है, नेट्रोकाम है, उसका भी नॉन रजिस्टर्ड है ये, और ये जो सल्फ़र है ये भी नॉन रजिस्टर्ड है, इसमें निरी मिट्टी है। तो मेरी आला हुकाम से पुरज़ोर अपील है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और एग्रीकॉम कंपनी की तमाम अद्वियात बंद की जाए। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस यूथ फोर्स और प्रेस क्लब हबीबाबाद के ज़ेरे एहतमाम कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के उलमा कराम, अंजुमन ताजरान, सियासी समाजी सहाफ़ी बरादरी और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की। हबीबाबाद में भी कश्मीरी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए मरकज़ी जमीयत अहले हदीस यूथ फोर्स और प्रेस क्लब हबीबाबाद के ज़ेरे एहतमाम रैली निकाली गई। रैली की सदारत कारी ज़ुबैर मुजाहिद और कारी फ़रूक आज़म ने की। रैली में मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के उलमा कराम, अंजुमन ताजरान, सियासी समाजी शख्सियात, सहाफ़ी बरादरी और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की। रैली में भारत मुखालिफ नारेबाजी और कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए नारे भी लगाए गए। रैली से मुकर्रीरीन ने खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है। कई सालों से कश्मीरियों पर भारतीय अफवाज जुल्म जबर मसलत किए हुए है। लाखों कश्मीरी नौजवानों बहन भाइयों ने आज़ादी की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश किए और वक्त दूर नहीं जब भारत से कश्मीरियों को छुटकारा मिल जाएगा। मंजिल करीब है, शोधा का खून ज़रूर रंग लाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम मकबूजा कश्मीर के भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए ये रैली निकाल रहे हैं और हमारा ये हक बनता है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, कि मुसलमान का भाई है। अखुवत इसको कहते हैं कि चुभे कांटा जो काबल में तो हिंदुस्तान में हर पीरो जवां बेताब हो जाए। तो इंशाअल्लाह हम इसके लिए बेताब हैं कि हमारे मज़लूम कश्मीरी मुसलमानों को आज़ादी दी जाए और उनको हक़ खुद अरादियत दिया जाए। वो हमारे मुसलमान भाई हैं, हम उनके साथ हैं, हम खून के आखिरी कतरे तक उनका साथ देते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। एस्पायर कॉलेज मरीदके में स्कॉलरशिप टेस्ट का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसील भर के तमाम सरकारी निजी तलीमी अदारों के तलबा तालबात ने भरपूर शिरकत की। डायरेक्टर मियाँ मोहम्मद नुमान हालत एडवोकेट ने प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद, एडमन ऑफिसर इरशाद आजिज़ के हमरा PNN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि स्कॉलर टेस्ट का मकसद तलबा की सलाहियतों को निखारना और मुकाबले की फ़िज़ा कायम करना है। इस मुकाबले में मैट्रिक के तलबा की ज़हनी सलाहियतों का इम्तहान लिया गया है, जिसके तहत लाखों रुपये तालीमी वज़ाइफ तकसीम किए गए। इनका कहना था कि एस्पायर कॉलेज मरीद के तहसील भर में तलबा को मियारी तालीम तरबियत फराहम करने में मसरूफ़ अमल है। मुख्तलिफ क्लासेस के नताइज हमारे कायल उसातिज़ा की मेहनतों का मुँह बोलता सबूत हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट में शरीक तलबा ने कॉलेज इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए PNN न्यूज़।